सुधांशु त्रिवेदी साहब एक बार फिर राज्यसभा पहुंचने वाले हैं। यूपी से नामांकन कर दिया है सर, इस बार क्या प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, आज का दिन एक बहुत सुखद संयोग का दिन है, क्योंकि आज विश्व के इतिहास में पहली बार अबू धाबी में एक मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सेतु वहां पर हैं। तो मैं कह सकता हूं, सारे विषयों से ऊपर उठकर हर भारतीय के लिए, वो भारत का भारतवासी हो या अप्रवासी भारतीय हो, सबके लिए एक गर्व का विषय है। और ये मोदी जी के नेतृत्व में भारत के बढ़ते हुए वैश्विक प्रभाव और उसकी बढ़ती हुई वैश्विक स्वीकारोक्ति का प्रतीक है। तो हम सब जो दायित्व मिलेगा उसमें इसी हेतु क्या और कर सकते हैं, पूरी निष्ठा और क्षमता के साथ उसे साकार करने का। आपके सामने अब सोनिया गांधी जी भी दिखेंगे राज्यसभा में। सोनिया गांधी जी के राज्यसभा जाना और इस स्ट्रेटेजी को कैसे? पहले भी राज्यसभा में रही हैं और ये कांग्रेस का नितांत अंदरूनी मामला है। परंतु एक बात बहुत स्पष्ट है कि इसका अर्थ ये हो गया कि कांग्रेस ने मान लिया कि अब रायबरेली जीतना भी संभव नहीं है। तो कांग्रेस के युवराज 2019 के लोकसभा में चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश छोड़े थे। अब संभवतः सोनिया जी अर्थात कांग्रेस की राजमाता जी ने अभी चुनाव से पूर्व ही उत्तर प्रदेश छोड़ने का निर्णय लिया है। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि जो हमारा संकल्प है 80 की 80 लोकसभा जीतने का, कहीं ना कहीं हमारे विपक्षी भी मन ही मन ये समझ रहे हैं। इसलिए वो अपने सबसे दिग्गज नेताओं को जी आती हैं तो हम तो बहुत साफ कह रहे हैं ना, कोई भी यदि रहे, अब बहुत स्पष्ट है कि अगर वो आती हैं तो मैं इस पे कहना चाहूँगा, एक दौर था जब हम लोग बचपन में सुनते थे, जब इंदिरा जी सत्ता से बाहर हो गई थी 1980 में, तो क्या कहते थे? इंदिरा लाओ कांग्रेस बचाओ और इंदिरा लाओ देश बचाओ। तब सोच देश की थी। उसके 20 साल बाद जब सोनिया गांधी जी आई 98 में, तो नारा क्या था? सोनिया लाओ कांग्रेस बचाओ। अब सोच कांग्रेस तक रह गई। अब अगर आप कह रहे हैं तो इसका मतलब होगा उनको लाओ, अमेठी रायबरेली बचाओ। तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए साहब? भारतीय जनता पार्टी का संगठन का अब तो आगे बढ़ाने वाली करने के लिए प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि हम राज्यसभा में निर्वाचित हुए तो भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के द्वारा, और प्रदेश की जो लीडरशिप है योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और महामंत्री संगठन, इन लोगों ने जो जिम्मेदारी दी है, इनके जो दिशा निर्देश होंगे उसके अनुसार हम लोगों को काम करना है।